हेलो बच्चों, मेरा नाम है शशिभूषण पटेल और आप देख रहे हैं मेरा और आपका खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री टाइटन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोस का द्रव में बने विलयन का वाष्प दाब। अभी तक हमने देखा था द्रव विलयन का जो है वाष्प दाब, जिसमें से दोनों द्रव क्या होते थे, वाष्पशील होते थे। तो आज हम देखने वाले हैं ठोस का द्रव में बने विलयन का वाष्प दाब, जिसमें जो ठोस है वो जो है अवाष्पशील है। पहले हमने देखा था द्रव विलयन, जिसमें से दोनों द्रव क्या होता था, वाष्पशील होता था। तो अब हम देखने वाले हैं ऐसा विलयन जिसमें से विलेय ठोस है और वह जो विलेय है वो क्या है, अवाष्पशील है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने जो है लिया विलायक, ठीक है। यहाँ पर ये जो विलायक है, विलायक जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ चुका है कि हमेशा यहाँ पर जितने भी जहाँ पर भी विलायक आएगा हम उसको जो है ए से प्रदर्शित करेंगे, और विलायक के रूप में यहाँ है द्रव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने लिया विलायक, यहाँ पर हमने लिया विलायक, नाम दे देते हैं ए ए ए ए ए। अब बताइए इसका जो वाष्प बनेगा, ठीक है, वो किसके कारण से बनेगा, केवल ए के कारण से बनेगा। अर्थात इसका जो वाष्प दाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए, ठीक है। पहले ही बताया था पी नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ ए मतलब ए के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर हो रहा है, यहाँ पर जो वाष्प दाब हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, ए के कारण से हो रहा है। तो यहाँ पर हमने विलायक लिया। कैसा विलायक है, ये जो विलायक है ये क्या है, वाष्पशील है, ठीक है। विलायक के रूप में हमने लिया द्रव, और ये द्रव क्या है, वाष्पशील है। अब बताइए यहाँ पर जो दाब होगा वो किसकी वजह से होगा, ए की वजह से होगा। अर्थात क्या हम इसके दाब को पी नॉट ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर क्योंकि ये जो वाष्प दाब है वो केवल और केवल ए की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी नॉट ए। पी नॉट ए मतलब यहाँ पर हो गया ये शुद्ध द्रव या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। चलिए अब जो है इसमें हम क्या मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं। हमने यहाँ पर मिला दिया बी, ठीक है। ये बी क्या है, ये जो है विलेय है, और कैसा विलेय है, अवाष्पशील विलेय है, ठीक है। अवाष्पशील विलेय है, अर्थात इसका जो दाब होगा वो जो है 0 होगा, क्योंकि अवाष्पशील है, ठीक है। अवाष्पशील है मतलब उसका तो कोई वाष्प बनेगा ही नहीं बनेगा। अर्थात इसके कारण से जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक। चलिए अब ये क्या है, ये जो है अवाष्पशील विलेय है, ये क्या है, ठोस है, ठीक है। और ठोस के साथ साथ ये जो है क्या है, अवाष्पशील है। तो यहाँ पर देखिए विलायक द्रव है, विलेय क्या है, ठोस है। ये जो विलायक है वो वाष्पशील है, और ये जो विलेय है वो क्या है, अवाष्पशील है। अब इस विलायक में हमने मिला दिया अवाष्पशील विलेय। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वाष्प बन रहा था वो एक ही वजह से बन रहा था, अब उसमें हमने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय। अब बताइए विलायक को हमने, विलायक में हमने विलेय को मिला दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, विलयन, क्योंकि विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलेय को हम हमेशा जो है यहाँ पर बी से जो है प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बन गया विलयन, विलयन मतलब ए प्लस बी। अब बताइए अब यहाँ पर जो सतह पर जो अणु रहेंगे वो क्या केवल विलायक के रहेंगे, नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता था, सतह में केवल जो है विलायक के अणु हैं, लेकिन क्योंकि अब जो है इसमें हम अवाष्पशील विलेय मिला दिए हैं, तो विलायक के अणुओं के बीच बीच में, विलायक के अणुओं के बीच बीच में किसके अणु होंगे, विलेय के अणु भी जो है होंगे। जैसे ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए और ये बी। अब बताइए यहाँ पर भी जो है वाष्प बनेगा, ठीक है।
और यहाँ पर जो वाष्प है वो किसकी वजह से बनेगा, ठीक है। अब देखिए विलायक वाष्पशील है, विलेय अवाष्पशील है, अर्थात बी, यहाँ पर जो वाष्प बनेगा वो केवल ए की वजह से बनेगा, बी की वजह से नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ए का जगह किसने ले लिया है, बी ने ले लिया है, अर्थात यहाँ पर पहले, अब यहाँ पर देखिए बी क्या है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील है मतलब उसका तो वाष्प बन ही नहीं रहा है। ये जो वाष्प है वो किसकी वजह से बन रहे हैं, ए की वजह से बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाष्प है वो किसकी वजह से बन रहा है, ए की वजह से बन रहे हैं। तो क्या इसके वाष्प दाब को हम P0A लिख सकते हैं? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जो है विलायक जो है शुद्ध नहीं रहा, अब उसमें क्या मिला दिया गया है, अवाष्पशील विलेय, अर्थात यहाँ पर जो ए के कारण तो वाष्प बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, PA होगा, ठीक है। PA यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब है, क्योंकि विलेय तो अवाष्पशील है, अर्थात यहाँ पर जो वाष्प बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहे हैं, विलायक की वजह से ही तो बन रहे हैं ना। लेकिन क्या विलायक अकेला ही है? नहीं। क्या विलायक शुद्ध है? नहीं, क्योंकि उसमें हम क्या मिला दिए हैं, अवाष्पशील विलेय मिला दिए हैं। यदि केवल और केवल जो है विलायक होता तब उसका दाब और उसके कारण से जो है वाष्प दाब बनता, तब उसको हम क्या लिखते, P0A लिखते। लेकिन यहाँ पर विलायक के साथ साथ विलेय भी है और यहाँ पर केवल जो वाष्प है या वाष्प दाब है वो ए के कारण से हो रहा है, इसी कारण से इसके वाष्प दाब को अर्थात विलयन के वाष्प दाब को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, PA से जो है प्रदर्शित करेंगे। अब बताइए विलायक का वाष्प दाब P0A और विलयन का वाष्प दाब, इसमें से जो है किसका वाष्प दाब अधिक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ पर विलायक के कितने अणु हैं, 5 अणु हैं, ठीक है। तो इन 5 वाष्प अणुओं के कारण यहाँ पर जो है वाष्प दाब बन रहा था। अब बताइए यहाँ पर विलायक के कितने अणु हो गए, 1 2 3, ठीक है। बाकी जो थे, बाकी जहाँ पर विलायक थे उनका जगह तो विलेय के अणुओं ने ले लिया, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो विलायक थे, ठीक है, यहाँ पर जो विलायक थे तो वो तो नीचे में आ गए, ठीक है। क्योंकि जब विलयन बना तो विलायक के अणुओं के बीच में क्या क्या आ गया, विलेय आ गए, और ये जो विलेय हैं वो कैसे हैं, अवाष्पशील हैं। अब देखिए ये जो विलेय हैं वो अवाष्पशील हैं और ये जो है विलायक का रास्ता रोक के रखे हैं। यदि ये विलेय जो है यहाँ पर नहीं होते, ठीक है, तो ये जो विलायक है वो वाष्पशील हो जाती है, अर्थात इनका जो है वाष्प बनता, तो वाष्प दाब भी बढ़ता है यहाँ पर। लेकिन ये विलेय जो है न तो खुद वाष्पशील हैं, ठीक है, न तो खुद वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, न इनको परिवर्तित होने दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 विलायक के अणुओं के कारण वाष्प बन रहे हैं और यहाँ पर 3 विलायक के अणुओं के कारण जो है वाष्प बन रहा है, क्योंकि वाष्प केवल जो है सतह के अणुओं का बनता है, अंदर के अणुओं का नहीं। और ये जो विलेय के अणु हैं उन्होंने जो है इनका रास्ता जो है रोक के रखा है, ना हम खुद वाष्प बनेंगे ना आपको जो है वाष्प बनने देंगे, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेके जो है डूबेंगे। इनका ख्याल जो है कुछ इस तरीके से है। अब बताइए ये जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P0A, उसका मान ज्यादा होगा कि इस विलयन के वाष्प दाब का मान ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर वाष्प ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, इसी कारण से शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, किससे, विलयन के वाष्प दाब से। हमेशा ये याद रखिए क्योंकि यहाँ पर अब क्या आ गए हैं, अवाष्पशील अणु आ चुके हैं, अवाष्पशील विलेय आ चुके हैं जो विलायक के अणुओं के बीच बीच में जो है सतह पर जो है स्थित हैं, जिसके कारण से इन्होंने जो है विलायक का रास्ता जो है रोक के रखा है। तो जाहिर सी बात है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से हमेशा अधिक होगा। अब आप ये मत सोचिए PA ये कैसे विलयन का वाष्प दाब होगा। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इस विलयन में ये जो वाष्प बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, ए की वजह से बन रहा है, ठीक है। बी तो अवाष्पशील है, इसी कारण से यहाँ जो वाष्प दाब होगा वो होगा PA,
ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब से जो है क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, देखिए इसका वाष्प दाब ज़्यादा है, जैसे ही हमने उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया, विलयन के वाष्प दाब में क्या आ गया, कमी। ठीक है, वाष्प दाब में क्या आ गया, कमी। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि पहले वाष्प दाब 100 था, ठीक है, उसमें हमने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अब इसका जो वाष्प दाब है वो कितना हो गया, 80। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, वाष्प दाब में क्या हो रहा है, कमी, जिसको हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर फिर से जो है राउल्ट का नियम जो है शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से जो है राउल्ट का नियम जो है शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो वाष्प है वो किसकी वजह से बन रहे हैं, इस विलयन में जो वाष्प है वो किसकी वजह से बन रहे हैं, विलायक की वजह से बन रहे हैं। अर्थात यहाँ पर विलायक के जितने ज़्यादा अणु होंगे, सतह पे विलायक के जितने ज़्यादा अणु होंगे, इसका वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या या विलायक का मोल प्रभाज जितना अधिक होगा, क्या विलयन का वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिल्कुल, तो PA समानुपाती XA। ठीक है, तो यहाँ पर राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, PA समानुपाती XA। अर्थात विलायक का मोल प्रभाज जितना अधिक होगा, मोल प्रभाज क्या होते हैं, मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, उनका अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज। और पिछले जो है क्लास में हमने देख चुका है कि मोल प्रभाज जितना अधिक होगा, मोलों की संख्या भी उतना अधिक होगा, और मोलों की संख्या जितना अधिक होगा उसका वाष्प उतना बनेगा। अब वाष्प ज़्यादा बनेगा तो उसका वाष्प दाब भी अधिक होगा। अर्थात मोल प्रभाज अधिक होगा, ठीक है, तो उसका वाष्प दाब भी अधिक होगा। और बात जो है बहुत पते की है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विलायक के मोलों की संख्या जितना अधिक होगा, ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या अधिक होगा, ठीक है, तो उतने ज़्यादा वाष्प बनेंगे, तो जितने ज़्यादा वाष्प बनेंगे उसका वाष्प दाब भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो PA समानुपाती XA। अर्थात विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज अवाष्पशील विलेय वाले विलायक के वाष्प दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये हो गया आपका राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हमको क्या मिल गया, PA समानुपाती XA। ठीक है, अर्थात विलायक का मोल प्रभाज जितना अधिक होगा उसका वाष्प दाब ही जो है उतना ही अधिक होगा। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर हम जो है ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, क्या ड्रॉ करें कि यहाँ पर हमने लिया शुद्ध विलायक A। ठीक है, तो इसका जो है क्या बना, वाष्प बना, और इसका वाष्प दाब क्या हो गया, P0A। ठीक है, तो यहाँ पर है विलायक, ठीक है, क्या है, वाष्पशील विलायक, वाष्पशील विलायक जिसका नाम है A। तो यहाँ पर जो वाष्प बना, ठीक है, वो एक कारण से, केवल एक कारण से बना, इसी इसको लिख लिए हम P0A। अब इसमें हमने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया। ठीक, क्या मिला दिया हमने, अवाष्पशील विलेय जो है मिला दिया। ठीक है, जैसे ही जो है वाष्पशील विलायक में हम अवाष्पशील विलेय जो है मिला देते हैं, तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो जो है कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच में विलेय के जो है अणु जो है आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर विलायक के अणुओं के बीच बीच में क्या आ गए, विलेय के अणु आ गए। अब यहाँ पर विलयन को जो वाष्प दाब है वो किसकी वजह से हो रहा है, केवल और केवल A की वजह से हो रहा है। इसी कारण से इसके विलयन का जो वाष्प दाब है उसको हम क्या लिख सकते हैं, PA। तो राउल्ट के नियम के अनुसार से हमने देखा। ठीक है, अब चलिए राउल्ट का जो नियम है ठोस द्रव विलयन के लिए वो जो है लिख लेते हैं। अवाष्पशील
राउल्ट के नियम के अनुसार से अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्पदाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, PA समानुपाती XA, ठीक है। ये पहले भी जो हम जान चुके हैं कि विलायक का मोल प्रभाज जितना अधिक होगा विलयन का वाष्पदाब भी जो है उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या या विलायक का मोल प्रभाज जितना अधिक होगा, ठीक है, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा वाष्प बनेगा, अर्थात उसके वाष्पदाब का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। अब चलिए आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो PA समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आएगा KXA, इसको जो है हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब जो है ये K की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करें, पिछले जो कक्षाओं में जो है हमने देख चुका है कि K की वैल्यू हम जो है किस प्रकार से ज्ञात करते थे। अब ये जो है K की वैल्यू जो है हम कैसे ज्ञात करें, यदि यहाँ पर केवल शुद्ध विलायक हो, ठीक है, यदि यहाँ पर केवल शुद्ध विलायक A हो, ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल क्या हो, शुद्ध विलायक हो, विलेय हो ही नहीं, ठीक है, तो XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, इसमें तो अब ये मान रहे हैं कि इसमें विलेय है ही नहीं, कंडीशन, एक कंडीशन हम ले रहे हैं, वो कंडीशन क्या है, यदि केवल और केवल इसमें जो है शुद्ध विलायक हो, ठीक है, तो उसका मोल प्रभाज कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और हमने देखा है यदि यहाँ पर केवल और केवल विलायक हो, जैसे यहाँ पर होता था, मान लीजिए यहाँ वहाँ पर केवल और केवल विलायक हो, तो उसका वाष्पदाब किसके बराबर हो जाएगा, P0A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अवाष्पशील विलेय है, इसी कारण से विलयन का वाष्पदाब PA है। मान लीजिए यहाँ पर B नहीं है, ठीक है, हमने माना कि यहाँ पर B नहीं है, तो वाष्प किसकी वजह से बन रहे हैं, केवल और केवल A की वजह से बन रहे हैं, और वहाँ पर विलायक केवल अकेला है, तो PA किसके बराबर हो जाएगा, P0A के बराबर हो जाएगा। अब इसका जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर KXA की वैल्यू 1। अब PA किसके बराबर है, P0A के बराबर है, अर्थात P0A इक्वल टू K। पिछली कक्षाओं में भी जो है हमको ये जो है मिल गया था, K की वैल्यू कितना मिल गया था, P0A। अब जो है इसमें जो है हम मान रख देते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, PA इक्वल टू K की वैल्यू क्या है, P0A XA। ये है राउल्ट का नियम, ठीक है, ये क्या है, राउल्ट का नियम। एक और चीज़ यदि मैं आपको बोलूं तो इसको जो है आगे और डिस्क्राइब जो है करते हैं, इसको आगे हम और लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि विलायक का मोल प्रभाज धन विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आप सभी को पता है कि विलायक का मोल प्रभाज और विलेय का मोल प्रभाज दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। यदि यहाँ पर मैं XA की वैल्यू निकालूँ तो क्या इसको 1 - x भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको जो है हम दे देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब XA की वैल्यू जो है हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो रखिए, तो क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू P0A, XA की वैल्यू 1 - XP, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू, इनको जो है गुणा कर दिए, जो क्या हो जाएगा ये P0A माइनस P0A XB। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो है इस प्रकार से जो है ये आ गया। अब जो है, ठीक है, अब जो है इस पूरे को जो है इधर हम पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस P0A XB है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, P0A XB, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, P0A, ये इधर आके इधर प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, P0A है क्या,
ठीक है, पी नॉट ए है क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मान लीजिए ये 100 है, ठीक है, पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी ए क्या है, पी ए विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, पी ए क्या है, विलयन का वाष्प दाब। पी नॉट ए है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी ए है विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। अब वास्तव में ये बता क्या रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि पी नॉट ए की वैल्यू या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पहले 100 था, ठीक है, अब वाष्पशील विलेय मिला दिया तो कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। अब यदि हमको पूछा जाए, ठीक है, कि अभी वाष्प दाब कितना है, तो 100 में 80 गया, ठीक है, 100 में जो है 80 गया, बचा 20, अर्थात इसका जो वाष्प दाब है वो 20 कम हो जा रहा है, ठीक है, अर्थात पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये क्या दर्शा रहा है, वाष्प दाब में कमी को दर्शा रहा है, जिसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में कमी। पी नॉट ए पहले 100 था, पी ए अब 80 हो गया, ठीक है, तो 100 में 80 गया, बचा 20, मतलब उसके वाष्प दाब में कितना कमी आया, 20 का कमी आया। तो पी नॉट ए माइनस पी ए ये क्या दर्शा रहा है, वाष्प दाब में जो है अवनमन को दर्शा रहा है, ठीक है। इसको देखिए आगे और हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स पी, ये इसके साथ गुणा में है, इसके साथ भाग में आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये जो है फाइनली हमको जो है मिल गया। अब देखिए ये क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये तो है वाष्प दाब में अवनमन बटे पी नॉट ए। पी नॉट ए है क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, सोचिए जरा इस चीज को सोचिए, पहले जो है वाष्प दाब 100 था, ठीक है, अब वाष्पशील विलेय मिला दिए तो वाष्प दाब कितना हो गया 80, ठीक है, बटे पी नॉट ए कितना है 100, ठीक है, अर्थात कितना हुआ 20 बटे 100, अर्थात ये क्या बता रहे हैं कि 100 में से कितना कम हो चुका है, 100 में से भाई साहब 20 जो है वाष्प दाब जो है कम हो चुका है, ठीक है, अर्थात ये जो है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये जो है इसको रिलेट कर रहा है, ठीक है, अपेक्षिता जिसको बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्या बोल सकते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, ये क्या है, रिलेशन स्थापित कर रहा है, ठीक है, कि 100 में से जो है 20 कम हो चुका है, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यदि इतना रहेगा पी नॉट ए माइनस पी ए तो इसको बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन बटे पी नॉट ए हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो कि क्या है, ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, एक अणुसंक्षक गुणधर्म है, ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, एक अणुसंक्षक गुणधर्म है। अब यहाँ पर बच्चों एक शब्द आया अणुसंक्षक गुणधर्म, ठीक है, अणुसंक्षक गुणधर्म जिसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है आना जो है निश्चित है, ठीक है, मान के चलिए इससे जो है क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये अणुसंक्षक गुणधर्म क्या है। अणुसंक्षक गुणधर्म विलयन के वे गुणधर्म, किसी विलयन के वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं। किसके अणुओं की संख्या पर?
विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं। विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं। ठीक है, विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं कि विलेय के कितने अणु हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा, न कि उसकी प्रकृति पर, न कि उसकी प्रकृति पर। ठीक है, उसका नेचर कैसा है इससे मतलब नहीं है। यूरिया है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इससे जो है मतलब नहीं है कि नमक है, इससे जो है मतलब जो है नहीं है। ठीक है, उसके अणुओं की संख्या कितनी है वो जो है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी को हम जो है बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणु संख्यक गुणधर्म नाम से स्पष्ट है, अणुओं की ऐसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। किसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है? विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके नेचर पर कि यूरिया है, शुगर है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, एटसेट्रा जो भी है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, उसके अणु जो है कितनी संख्या में है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, उसका नेचर कैसा है उस पर नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, सबसे पहला जो अणु संख्यक गुणधर्म है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन XB इक्वल टू P0A माइनस PA अपॉन P0A। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, हमको यहाँ पर समीकरण मिला था, जो भी है लिख दीजिए, यहाँ पर समीकरण मिला था XB इक्वल टू P0A माइनस PA अपॉन P0A, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अब देखिए क्या ये वास्तव में एक अणुसंख्यक गुणधर्म है? अब बताइए XB इक्वल टू क्या होता है बच्चों? XB विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज अर्थात विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यही होगा XB की वैल्यू। अब XB का मान जो है यहाँ पर रख दीजिए। XB का मान क्या है? NB बटे Na प्लस NB इक्वल टू P0A माइनस PA अपॉन P0A। अब यहाँ पर देखिए ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो किसके समानुपाती है? विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके समानुपाती है? विलेय की मोलों की संख्या, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या जितना अधिक होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उतना ही अधिक होगा। तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके समानुपाती है? विलेय के मोलों की संख्या के, अर्थात ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है ये क्या है? अणुसंख्यक जो है गुणधर्म है। बहुत ही सिंपल सी बात है, अणुसंख्यक गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, कितनी संख्या में है। ठीक है, उसकी प्रकृति पर नहीं कि वह जो है कौन सा विलेय है, यूरिया है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है। ठीक है, कौन सा विलेय है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है इस पे जो है डिपेंड नहीं करता, वही कहलाता है अणुसंख्यक गुणधर्म। और इस समीकरण से जो है हमको स्पष्ट पता चल गया कि ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो क्या होता है? एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। चलिए बच्चों, अब कभी कभी जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना हम कैसे करें? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो अभी तक हमको क्या मिल गया? P0A माइनस PA अपॉन P0A। ठीक है, इक्वल टू हमको मिल गया XB, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के जो है क्या होता है? बराबर होता है। अब बताइए XB इक्वल टू क्या होता है? विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको समीकरण 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब XB का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या मिल गया? P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB की वैल्यू कितना है? NB अपॉन Na प्लस NB। अब बताइए बच्चों NB बराबर क्या होता है? ठीक है,
विलेय के मोलों की संख्या। मोल की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार। तो विलेय के मोलों की संख्या अर्थात विलेय का भार, जिसको हम W भी लिखते हैं, बटे विलेय का अणुभार। उसी प्रकार से यदि हम विलायक के मोलों की संख्या निकालें तो Na इक्वल टू विलायक का भार बटे उसका अणुभार। ठीक है, यहाँ पर W भी है विलेय का भार, जहाँ पे B है मान लीजिए वो विलेय है। ठीक है, W है तो भार, M है तो अणुभार, MB विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। उसी प्रकार से यहाँ पर WA ये है आपका विलायक का भार, ठीक, और MB विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। तो चलिए अब इसके मान को जो है हम समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ से समीकरण रख दीजिए। NB का मान कितना है? WB अपॉन MB बटे यहाँ पर Na प्लस NB, Na का मान WA अपॉन MA प्लस NB का मान WB अपॉन MB। यदि आपको पता है हमने तनु विलयन पढ़ा है और सांद्र विलयन पढ़ा है, यदि यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, एक ऐसा विलयन, मान लीजिए यहाँ पर विलयन है जो बहुत ही ज़्यादा तनु है। ठीक है, मान लीजिए एक विलयन है, विलयन में दो घटक होते हैं, विलायक और विलेय। ठीक है, विलायक और विलेय। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो विलयन है वो क्या है? अति तनु है। ठीक है, अति तनु है मतलब इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? विलायक की मात्रा जो है ज़्यादा होगी। विलायक की जो मात्रा है, विलेय की जो मात्रा है वो लगभग ना के बराबर होगी। अर्थात यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? WB अपॉन NB, अर्थात NB विलेय के मोलों की संख्या क्या है? 0 के बराबर है। ठीक है, मान लीजिए कोई अति तनु विलयन है। ठीक है, अति तनु विलयन, तनु विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो विलेय की मात्रा को हम क्या मान सकते हैं? नगण्य जो है मान सकते हैं। अर्थात यहाँ पर इस विलयन में ये जो विलेय है इसको हम क्या मान सकते हैं? 0 जो है मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विलेय की मात्रा बहुत कम है, ना के बराबर है, तो विलेय की मात्रा को, विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर आगे जो है समीकरण देखिए क्या होगा? P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू WB अपॉन MB बटे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई तो WA अपॉन MA। अब बटे का बटे को क्या लिख सकते हैं? चलिए, ऊपर में क्या है? WB अपॉन MB इंटू, बटे का बटे ऊपर चला जाएगा, MA ऊपर चला गया और WA जो है नीचे आ गया। अभी तक हमको मिल गया P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। अब हमको ज्ञात क्या करना है? अवाष्पशील विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार बोलने से MB की गणना करना है हमको। विलेय का अणुभार किसकी गणना करना है हमको? MB। तो MB को जो है इधर रख दीजिए, ठीक है, और बाकी सबको जो है इस तरफ ले आइए। अब यहाँ पर MB को जो है इसकी जगह ले आए, यहाँ पर लिख दिए MB इक्वल टू, क्योंकि हमको अब अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना करना है, तो ये नीचे में है तो इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो है किधर आ जाएगा? नीचे। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको? WB बटे, ये ऊपर में है तो ये नीचे में आ गया, P0A माइनस PA। ठीक है, गुणित P0A नीचे में है तो ये अगला कहाँ जाएगा? ऊपर में जाएगा। तो यहाँ पर MA अपॉन WA इंटू P0A। ठीक है, इस प्रकार से हमको फॉर्मूला मिल गया कि किस प्रकार से हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना जो है कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक बार देखिए। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या है? ठीक है, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB। अब XB की वैल्यू क्या होता है? NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, अब NB की वैल्यू क्या होता है? WB अपॉन MB। NA की वैल्यू क्या होता है? WB अपॉन WA अपॉन MA। यहाँ पर MA, WA अपॉन MA, क्योंकि विलायक का अणुभार है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MA। अब इसके मान को यहाँ पर रख दीजिए, तो WB/MB बटे WA प्लस MA प्लस WB/MB। अब मान लीजिए कोई तनु विलयन है, किसी विलयन में तनु विलयन है, तो विलय के मोलों की संख्या ना के बराबर है, अति तनु है, तो उसमें विलायक अधिक मात्रा में है, अर्थात NB इक्वल टू या W/MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये मान कितना हो गया, 0। तो हमको मिल गया यहाँ पर P0A माइनस PA/P0A इक्वल टू WB/MB इंटू MA/WA। अब हमको ज्ञात क्या करना है, विलय के अणुभार की गणना करना है। अब विलय का अणुभार क्या होता है, MB को इधर पक्षांतर कर दीजिए, बाकी को जो है इधर पक्षांतर कर दीजिए। हमको फॉर्मूला मिल जाएगा कि किस प्रकार से अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से कर सकते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।